क्या आप बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस चला रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अभी बिजनेस छोटा है, बाद में देखेंगे? क्या आपको लगता है कि इससे हमारा फायदा ही क्या होने वाला है? अगर सरकार को पता नहीं चलेगा तो फिर काहे के लिए जबरदस्ती कराना? ये सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है। ऐसा अगर आपको लगता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन केवल सरकारी आवश्यकता ही नहीं, हमारे बिजनेस के ग्रोथ का इंजन भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर सरकार को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, फीस पहुंचाने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कौन सी बात है, बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस कोच, आज जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। 7 सबसे बड़े फायदे बताने वाला हूं बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सरकार को खुश करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन क्या क्या तुरंत फायदे पहुंचाता है? सबसे पहला, विश्वास दिलाता है। दूसरा, सुरक्षा देता है। तीसरा, फंडिंग मिलने के चांसेस भी बनते हैं। चौथा, बड़े ग्राहक दिलवाता है। और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए एक सवारी है रजिस्ट्रेशन। तो 7 फायदे बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला फायदा है रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब विश्वास बनता है लोगों का। मान लीजिए कि पहला व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई बिजनेस का पहचान नहीं है, कोई जीएसटी भी नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो कि एमएसएमई रजिस्टर्ड है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन उसने करा रखा है, बिजनेस की प्रॉपर पहचान है, फर्म्स एंड सोसाइटी का हो या फिर लोकल रजिस्ट्रेशन हो, उसने सारा करा के रखा हुआ है। आप खुद बताइए कि आप किस पे विश्वास ज्यादा करेंगे, कौन से बिजनेस पे विश्वास ज्यादा करेंगे? क्योंकि मैं बता दूं, सबसे पहली बात, लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं खरीदते, लोग विश्वास खरीदते हैं। तो पहला फायदा क्या था? ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। अब दूसरा फायदा जानते हैं। बैंक अकाउंट आसानी से अगर खोलना है आपके बिजनेस का, तो फिर रजिस्ट्रेशन बिजनेस का बहुत ज्यादा फायदा देता है और जरूरी भी है। अब रजिस्ट्रेशन कौन कौन से करा लेने चाहिए? जैसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। दूसरा, जीएसटी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तीसरा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, जिसको शॉप एक्ट का लाइसेंस बोलते हैं आपके लोकल स्टेट लेवल पे, वो भी करा लीजिए। चौथा, बिजनेस प्रूफ भी रखिए, जैसे रेंट एग्रीमेंट, और अगर खुद की प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी आपके पास में हो सकता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट बेस्ट। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो कौन कौन से अकाउंट खोल सकते हो? बैंक के करंट अकाउंट खोल सकते हो, यस। पेमेंट गेटवे अगर आपको चाहिए, आपके बिजनेस में डायरेक्टली पैसे चले जाते हैं, तो फिर पेमेंट गेटवे भी आप ले सकते हैं। क्यूआर कोड पेमेंट भी आप डायरेक्टली अपने बिजनेस में ले सकते हैं, और ऑनलाइन कलेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है जब आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया हो। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा बेनिफिट है एक्सेस टू बिजनेस लोन्स। इसका मतलब लोन मिलने में भी तभी आसानी होगी जब आप रजिस्टर्ड हो, क्योंकि लोन देते समय ये जरूर देखा जाता है कि बिजनेस कितने समय से चल रहा है, और ये देखना अगर है तो फिर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कितने समय से, ये देखा जाता है। जीएसटी कब लिया था वो देखा जाता है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है ये देखा जाता है, जीएसटी है या नहीं है ये देखा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा या नहीं भरा, और उसमें भी बिजनेस इनकम को दिखाए या नहीं दिखाए ये भी देखा जाता है। तो फिर अगर आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, आपकी पहचान है, तो बहुत सारे लोन आसानी से मिलेंगे, जैसे मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, वर्किंग कैपिटल का लोन बैंक से मिलेगा, कैश क्रेडिट मतलब सीसी लिमिट मिलेगा, और इन सभी लोन मिलने में आपका मदद करता है रजिस्ट्रेशन। ये था तीसरा फायदा। अब आते हैं चौथे फायदे पे। चौथा फायदा ये है कि गवर्नमेंट स्कीम और बेनिफिट और सब्सिडीज मिलने का रास्ता क्लियर होता है। जैसे एमएसएमई का बेनिफिट मिल सकता है, स्टार्टअप का बेनिफिट मिलेगा, सीजीटीएमएसी मतलब विदाउट एनी गारंटी के लोन का बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडी के जितने भी स्कीम्स है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, और स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अधिकांश नहीं, लगभग सारे 99% उन्हीं बिजनेस को फायदा मिलता है जो कि रजिस्टर्ड हो। तो फिर इंपॉर्टेंट शब्द क्या हुआ? अगर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है तो सरकारी फायदों को पूरा उठा सकता है, अगर नहीं तो फिर सरकारी फायदों से खुद को दूर कर रहा है। अब पांचवा बेनिफिट क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको बड़े क्लाइंट मिलने की संभावना बनती है। बड़ी बात है, याद रखिए, बड़ी कंपनियां और संस्थाएं जो कि आपके कस्टमर बन सकती है, वो क्या क्या चीजें आपसे मांगती है और पूछती है। आपका जीएसटी नंबर मांगेगी, आपसे पैन मांगेगी, आपके रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स और सर्टिफिकेट्स की कॉपी मांग सकते हैं, और आपका बिजनेस प्रोफाइल भी मांगेगी, जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी आएगा। इसका मतलब बिजनेस लंबे समय से भी है, रजिस्टर्ड भी है, उसकी पहचान भी है, उसका पैन भी है, ये सारी चीजें चेक करते हैं। और अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो फिर ऑर्डर मिलने या बिजनेस होने की संभावना कम हो जाती है। अब आते हैं छठवें बेनिफिट पे, लीगल प्रोटेक्शन। आप लीगली अपने पैसे या अपने बिजनेस के द्वारा किए गए लेन देन को लीगली अप्लाई कर सकते हो, लीगली आप वसूली भी कर सकते हो, और किसी के ऊपर केस भी कर सकते हो जब जरूरत पड़े। क्योंकि अगर आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया तो फिर आपकी बिजनेस आइडेंटिटी बन चुकी रहती है। दूसरा, डिस्प्यूट्स या कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें सहायता मिलती है। तीसरा, कॉन्टैक्ट्स मजबूत होते हैं। चौथा, डॉक्यूमेंट्स भी व्यवस्थित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्राहक आपके पैसे नहीं चुकाता तो आप उसके ऊपर सीधा केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि आपने सामने वाले के साथ जो लेन देन किया वो बैंक में आए होंगे, जीएसटी का बिल फटा होगा, और उसके अगेंस्ट में सामने वाले को आपने
आपने क्रेडिट भी दिया होगा। इसका मतलब कानूनी तौर पर आप रजिस्टर्ड भी थे और आपने रजिस्ट्रेशन के तहत जो लीगली बिजनेस करने के लिए कार्रवाई करनी थी आपने किया, इसीलिए आपको वसूली का अधिकार बनता है। अब 7वां बड़ा बेनिफिट बता रहा हूं आपको, बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट। जब व्यवसाय बढ़ता है तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले इन्वेस्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, कई बार पार्टनर्स लगते हैं हमको। तीसरा, हमको लोन की जरूरत पड़ती है कई बार। चौथा, हम लोग काम बढ़ाने के लिए ब्रांचेस भी ओपन करते हैं कई बार। इसके अलावा फ्रेंचाइज पे भी हम लोग बहुत काम करते हैं। लेकिन फ्रेंचाइज या लोन या कोई भी काम आपको करना हो तो आप रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कि बिना मजबूत नींव के इमारत नहीं बन सकती। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 2 मित्र थे। एक मित्र ने व्यापार चालू किया और कहा कि यार अभी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, कुछ समय बाद कराऊंगा। लेकिन दूसरे दोस्त ने सारे रजिस्ट्रेशन लिए, एमएसएमई लिया, जीएसटी लिया और जो रजिस्ट्रेशन लगते हैं वो सारा लिया। 3 साल बाद ये देखा गया कि पहला जो दोस्त है वो अभी भी छोटा व्यापारी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कुछ है नहीं, वो सीमित ट्रांजैक्शन करता है, सीमित उसके पास सीमित सुविधाएं उसको सरकार की भी मिलती है। लेकिन दूसरा दोस्त वो सरकार के सारे स्कीम का भी लाभ उठाता है और क्योंकि नियम से चलता है तो फिर और बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उसके कस्टमर आगे बढ़ गए क्योंकि लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट भी बन गया है। कहने का मतलब ये कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपको जबरदस्त जिताता है। दोस्तों, बिजनेस के किसी प्रकार के भी रजिस्ट्रेशन या कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे टीम से तुरंत बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।